देखिए सबाजीत सिंह जो हैं वो हमारे रेजिमेंट के हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम जानते भी हैं उनको। तो उनका आग्रह था कि आज उन्होंने मंदिर के अंदर स्थापना की, मूर्ति की मंदिर बनाया है, तो उसमें आएँ। तो इसलिए अब उनका आग्रह जो है वो अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आना हुआ और इससे पहले भी आए उनके प्रोग्राम में दो तीन बार उनके प्रोग्राम में पहले भी आए। जनरल साहब, आप सेना के जनरल से राजनीति के जनरल बने, आज इस समय आप दिख नहीं रहे राजनीति में, क्या कारण है? नहीं, देखिए अभी वहाँ पे एक जो जातीय समीकरण होता है उसके अंदर वो जातीय समीकरण बदल गया, तो इसलिए किसी और को टिकट दिया गया उस जाति के उससे। तो अभी हम आराम कर रहे हैं कुछ दिन। क्या लगता है कि आप जातीय समीकरण के शिकार हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पार्टी की सोच थी, जो उनको करना ठीक बात है। हम सब लोग तो कार्यकर्ता लोग हैं और आगे क्या होता है वो आगे देखेंगे। अच्छा, ये दिल्ली चुनाव सर पर है, क्या आपकी भूमिका रहेगी? नहीं, देखिए दिल्ली चुनाव में पार्टी अलग अलग लोगों को डिटेल करती है, हमको भी कहीं पर डिटेल किया हुआ है। जी। तो वहाँ पे जाएंगे लोगों को, और वातावरण बड़ा अच्छा है क्योंकि दिल्ली में जो अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनका पिछले 10 साल का काम बहुत खराब रहा है जी। तो आशा है कि अब की बार नतीजे दूसरे बार। जनरल साहब, आप सेना में भी जनरल रहे हैं, राजनीति में भी आप आए हैं, आपके पास दोनों अनुभव है। वर्तमान समय में बांग्लादेश हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहा है, जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं, सभी हैं। क्या सोचते हैं लोग? यहाँ कह रहे हैं कि इस पर आक्रमण होना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो इसमें आपकी विदेश नीति क्या कहती है? देखिए, आक्रमण के अलावा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसे दबाव बनाया जा सकता है और मुझे इस चीज़ पर पूरा भरोसा है कि हमारा नेतृत्व जो है उन सब चीज़ों को कर रहा है। कई चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दूसरी चीज़, आपको ये सोचना पड़ेगा करना क्या है। ये बड़ा आसान होता है जी, हाँ युद्ध कर दो। युद्ध हर चीज़ का हल नहीं है। 1971 में हल था, शायद आज की तारीख में वो हल इन चीज़ों के लिए नहीं है क्योंकि हालात दूसरे हैं। मुझे पूरी आशा है कि जो चीज़ें की जा रही हैं उससे जल्दी ही लोगों को जो प्रताड़ित हो रहे हैं राहत भी मिलेगी और चीज़ें ठीक भी होंगी। बटेंगे और कटेंगे, एक है तो सेफ है, जनरल का क्या कहना है? ये तो बहुत पुरानी चीज़ है ना, एकता में ही शक्ति है ना। तो बटेंगे तो अपने आप क्या कहते हैं, टूटेंगे। वो आपको कहानी नहीं सुनी बचपन के अंदर कि 4 सीख थी, माँ ने एक एक करके तोड़ दी, जब सारी इकट्ठी की तो नहीं टूटी। बात तो वही है। तो ये आज की बात थोड़ी है, तो बहुत पहले से चली आ रही है और फौज हमेशा एकता से काम करती है, तभी सक्सेसफुल होती है। आप परिवहन मंत्री भी रहे हैं, रोडवेज की हालत बड़ी खस्ता हाल है उत्तर प्रदेश में, सड़कें भी जर्जर हैं, नहीं मिल रही। ऐसा है कि रोड 2 तरह की है। एक वो जो कि केंद्र की सरकार की तरफ से नेशनल हाईवे बनाता है, दूसरी वो जो कि प्रदेश बनाता है और उसके अंदर भी जो PWD जिनके रख रखाव करता है। जहाँ तक नेशनल हाईवे का सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसको सेंट्रल से सुधारा जा सकता है। प्रदेश के अंदर जिम्मेवारी PWD की होती है, कितना उनको बजट मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, वो रख रखाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें प्रदेश के अंदर उठनी चाहिए। जो बांग्लादेश के हालात हैं, क्या वो इंडिया के भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं? क्या ऐसे आकलन किए जा रहे हैं? अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो ऐसे हालात कभी नहीं आएंगे।